हेलो बच्चों, तो आपके चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है कोष्टकों को हटाना। क्योंकि ये जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं ये आपकी पूरी जिंदगी काम आने वाला है। ये आप चाहे बाजार में सामान लेने जाओ, चाहे कोई भी घर के सामान की लिस्ट बनाओ, मूवी देखने जाओ, कहीं पे भी कोई गेम भी खेलो, तो ये जो टॉपिक है आपका कोष्टक हटाने वाला, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सभी जगह काम आने वाला है। तो देखो, ये कोष्टक हटाना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसके लिए एक एग्जांपल दिया है कि इस व्यंजक का मान ज्ञात करो। तो मैंने आपको बॉड मास बताया था ना कि बॉड मास में यहाँ पे क्या होता है कि बॉडमास रूल में कहता है कि कोई भी व्यंजक अगर सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले बी मतलब कोष्टक हटाना पड़ता है। अगर उस व्यंजक में कोष्टक है तो कोष्टक हटाओ। और इससे इस कोष्टक हटाने को देखने से पहले हमने कक्षा 6 में एक पूर्णांकों का नियम पढ़ा था। क्या नियम आपने यहाँ पे पढ़ा था कि जब किसी प्लस का गुणा किसी माइनस के नंबर के साथ होता है, जैसे प्लस का नंबर क्या हो गया, जैसे 2 हो गया, और इसका गुणा आपको माइनस के 3 के साथ करना है, तो निशान जो होगा, जो साइन होगा वो माइनस होगा। क्योंकि प्लस का गुणा जब माइनस से होता है तो नंबर के साथ में माइनस आता है। जैसे 3 दूनी 6 हो गया तो माइनस का 6 आएगा। एक नंबर प्लस का है और एक नंबर माइनस का है तो माइनस का साइन यहाँ पे आएगा। दोनों अगर प्लस है, ये प्लस का गुणा अगर आप प्लस से करोगे तो यहाँ पे प्लस ही आएगा। यानी कि अगर मान लो ये 2 भी प्लस का है और 3 भी प्लस का है तो जवाब आपका यहाँ पे ओनली 6 आएगा। और ऐसे ही अगर दोनों संख्या माइनस की है तो उनका गुणा करने पर प्लस हो जाता है। यानी कि -2 का गुणा अगर आप -3 के साथ कर रहे हो तो 3 दूनी 6 और यहाँ प्लस आएगा। तो आप अपने दिमाग में एक चीज संभाल रख सकते हो कि जब दोनों नंबर अलग अलग साइन के होंगे तभी माइनस का साइन आएगा। दोनों नंबर अगर सेम साइन के होंगे, दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे, तो आपका यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। ये चीज यहाँ पे सही है। तो इस स्टोरी से हमें यहाँ पे याद हो गया भाई, वो स्टोरी क्या है कि एक अगर प्लस है नंबर, एक अगर माइनस है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा। दोनों प्लस है, दोनों माइनस है, तो आपका माइनस का साइन आएगा। चलो अब यहाँ पे देखो, एक बच्चा है रामू, क्लास में कौन है, एक बच्चा रामू। उसने इस प्रश्न को कैसे देखा और सॉल्व किया। ठीक है, अब कौन सही है वो बताना। तो यहाँ पे देखो, ये 200 रुपए, उसने, ये 200 है, उसने क्या किया, पहले 200 में से 40 को घटा दिया, है ना। कोष्टक वोष्टक उसको आता जाता नहीं है, उसने 200 में से 40 को हटाया, तो 200 में से 40 गया तो 160 बचा। फिर उसने क्या किया, अब आगे कौन बच रहा है, 3 बचना बाकी है ना, तो उसने 160 में 3 जोड़ दिया, तो उसका आंसर आ रहा है 163। ठीक है, अब तीन दोस्त हैं, उनके हिसाब से हम देखते हैं। तो एक है हमारा यहाँ पे श्याम। ठीक है, अब आप मुझे बताना कौन सही है, मैं तो आपको लॉजिकली जवाब दूंगी। उसने क्या किया, नहीं भाई मैं तो पहले यहाँ पे क्या करूंगा, 200 में 3 जोड़ दूंगा। 200 में उसने 3 जोड़ा, यानी कि 203 आ गया। फिर उसने कहा कि भाई मैं बाद में 203 आया, 203 में से मैं बाद में 40 घटाऊंगा, तो 203 में से 40 गए तब भी उसका 163 आया। ठीक है, और तीसरा क्या नाम दे, कनक दे देते हैं। ठीक है, कनन लिख लेते हैं। तो कनन जो है उसने क्या किया, उसको थोड़ा सा ब्रैकेट का, कोष्टक खोलने का नॉलेज था, तो उसने पहले 200 में से 40 घटाया तो 160 आया। फिर उसने कहा कि 160 में से 3 भी घटेगा, तो 160 में से 3 गया तो 157 आया। अब देखते हैं ये जवाब सही है कि नहीं है। अब मैं लिखती हूँ एक टीचर, वो कैसे इसको सॉल्व करेगी। तो मेरा जवाब कैसे होगा कि मुझे बॉडमास नियम पता है कि पहले मेरा ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो मैंने क्या किया, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया। तो ब्रैकेट कहाँ है, यहाँ पर है ना, तो 40 + 3 कितना हो गया, 43 हो गया। अब 200 में से ब्रैकेट मेरा सॉल्व हो गया तो ब्रैकेट हट गया। अब आप यहाँ पे 200 में से 43 को घटा के बताओ, तो यहाँ से हाँसी लेना पड़ेगा, तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गया तो 7। अब ये देगा तो ये 9 हो गया, 9 में से 4 गया तो आपका बचा 5, और ये कितना बचा, 1। तो ये जवाब क्या आया आपका, 157 आया। तो यही जो है हमारा क्वेश्चन करने का सही तरीका है कि आपको सबसे पहले अगर किसी व्यंजक में
कोष्टक दिया हुआ है तो पहले कोष्टक को ही सॉल्व करना है, उसके बाद में हमें यहाँ पे दूसरी जो है कैलकुलेशन करनी है। तो भाई रामू गलत हो गया, श्यामू गलत हो गया, कनक का जवाब सही है। और क्यों सही है तो वो भी देखो। अब कनक ने यहाँ पे क्या किया, कनक ने ब्रैकेट को खोल दिया। उसको क्या है, ये जो नियम बताया ना यहाँ पे, ये उसको अच्छे से आते थे, तो उसने ब्रैकेट को खोल दिया। अब उसको पता है कि 200 तो 200 ही रहेगा, लेकिन देखो 40 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब वो प्लस का है। प्लस यहाँ पे जादू मंत्र वाला है, वो छुपा हुआ रहता है, लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसको पता है जब मैं ब्रैकेट को खोलेंगे, जब वो ब्रैकेट को खोलेगा तो ये माइनस जो है वो इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा, दोनों के पास जाएगा। अगर कोई चीज अगर कोष्टक के बाहर लिखी है तो वो अंदर रखी हुई दोनों नंबर की है, वो एक की नहीं है, दोनों की है। तो माइनस प्लस क्या होता है, अभी बताया था, प्लस का माइनस के साथ या माइनस का प्लस के साथ गुणा करो तो क्या आता है, माइनस। तो जब ये माइनस अंदर गुणा होके गया तो 40 हो गया माइनस का। फिर अगेन जब ये यहाँ पे गया 3 के पास, तो यहाँ माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, और ये 3 आ गया। तो इस तरीके से जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो आपको यहाँ पे 3 पद मिल रहे हैं, तो एक प्लस के साइन का है, 2 माइनस के साइन का है। तो कनन ने क्या किया था, पहले इन दोनों को घटाया, तो 200 में से 40 गया तो 160 आया। फिर उसने 160 आया था, उस 160 में से 3 को भी घटा दिया तो 157 आया। तो ये भी तरीका सही है और ये भी तरीका सही है। अगर आप पहले कोष्टक को सॉल्व करके फिर बाद में दूसरा काम करना चाह रहे हो तो वो भी सही है, जो मैं बता रही हूँ। और जो कनन कह रहा है कि नहीं मुझे तो कोष्टक वोष्टक नहीं देखना है, मुझे तो ब्रैकेट खोलने आता है, और दोनों सीखने बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब आप कैलकुलेशन करोगे बड़ी क्लास में जाकर के, तो आपको ब्रैकेट हटाना भी आना चाहिए और ब्रैकेट के साथ सॉल्व करना भी आना चाहिए। तो आई होप आप समझ गए। चलो आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। चलो हम अपनी लाइफ में जैसे दुकान में जाते हैं, सामान खरीदते हैं, तो यहाँ भी वैसा ही प्रश्न है कि हम ये स्थिति हम पहले देख चुके हैं इससे पहले, कि इरफान जो था वो 15 रुपए में बिस्कुट का एक पैकेट और 56 रुपए में तुअर दाल का एक पैकेट खरीदता है। तो ये हम यहाँ पे बनाते हैं हमारा इरफान जो गया है बाजार। कहाँ गया है, बाजार गया है। इसकी मम्मा ने इसको क्या बोला कि भाई 15 रुपए का तो बिस्किट का पैकेट लेकर आना और 56 रुपए की तुम यहाँ पे तुअर की दाल का पैकेट लाना। और इसके हाथ में एक पर्स है जिसमें उन्होंने 100 रुपए इसको दिए हैं, 100 रुपए इसको दिए हैं। जब उसने अब मुझे बताओ ये क्या होगा, तुम भी जाते हो दुकान पे चीजें खरीदने के लिए जाते हो, तो क्या करोगे भाई, ये इतने रुपए मैं लेकर गया हूं, इतने मैंने यहाँ पे खर्च कर दिए। तो नॉर्मल इंसान यही करेगा ना कि भाई जितना खर्चा किया उसको क्या करेगा, जोड़ेगा। तो 6 और 5 11 का, एक हासिल का, एक 5 6 7 71 रुपए उसने खर्च किए। और लेकर के कितने गया था, सामान हुआ 71 रुपए का, लेके 100 रुपए गया, तो कितने रुपए बचे उसके पास में, तो 100 में से 71 गए तो कितने, 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 7 गए तो 2, यानी उसके पास 29 रुपए बचे हैं। तो ये जनरल है, किसी हमें व्यंजक की जरूरत नहीं पड़ी। हमने तो ऐसे ही सॉल्व कर लिया है ना बच्चा बाटी, आपने भी दिमाग से ऐसे ही सॉल्व कर लिया, इतना तो हम कर लेंगे। लेकिन अगर आपको कहे कि इसको व्यंजक लिखो, इसको क्या करो, एक व्यंजक की तरह लिखो, तो भाई वो बाजार में क्या गया, भाई बाजार में गया वो 100 रुपए लेके, 100 रुपए लेके गया। आपने भी यहाँ पे क्या किया, 100 में से 71 को घटाया ही था ना, और इन दोनों को क्या किया था, जोड़ा था। तो हमें यहाँ पे उसने क्या किया भाई, 56 और 15 को उसने जोड़ा, 56 और 15 को उसने जोड़ा और 100 में से घटाया। तो 100 में से जब घटाया है तो हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, हमें कोष्टक लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं कोष्टक को हटा देती हूँ यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, 100 में से 56 घटा दो और 15 जोड़ दो, क्योंकि भाई ये तो प्लस का हो गया। जबकि हमने कहा कि ये रुपए वो लेकर गया था, इतने का उसने सामान खरीदा, तो इन दोनों को हमें जोड़ना है और 100 में से घटाना है। तो ये व्यंजक इस तरीके से लिखा है। अब ये सॉल्व कैसे होगा, तो वही 2 तरीके हैं। पहला तरीका भाई ब्रैकेट सॉल्व कर लो, जैसे हमने ऊपर किया। तो इसका जवाब क्या आ रहा था, 71 आ रहा था, तो ये 71 कर दिया। फिर ब्रैकेट सॉल्व किया तो ब्रैकेट हट जाएगा, अब कोई काम नहीं। ब्रैकेट हमें यही बताता है कि किसको पहले सॉल्व करना है। अब ये 71 हो गया, 100 में से 71 गया तो ये आ गया 29 हो गया, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है भाई, मुझे तो ब्रैकेट से प्रॉब्लम है, मैं ब्रैकेट पहले हटा दूं। तो यही जो माइनस का साइन है ये पहले इसके पास जाएगा, फिर ये इसके पास जाएगा। और माइनस का साइन जो बाहर होता है उसका एक ही काम होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है उसके साइन बदल दो, ये याद।
तो ब्रैकेट खोलने के लिए क्या रूल है, ब्रैकेट के बाहर जो साइन है वो अंदर के जो नंबर है, ब्रैकेट के अंदर के जो नंबर है, अगर बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, लेकिन प्लस होगा तो साइन नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो ये बाहर माइनस है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो ये 56 जो अंदर प्लस बना बैठा है ये माइनस का हो जाएगा, और जो 15 प्लस बना बैठा है वो माइनस का हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से जब वो सॉल्व करेगा तो अब आप किस में से भी किसी को सॉल्व करो भाई, 100 में से पहले 56 जाएंगे तो कितना बचा, 44 बचा। ठीक है, फिर अब यहाँ पे जो बचा है वो एज इट इज लिख लो। तो 44 में से 15 गए तो 14 में से 5 गए तो 9, 3 में से गया तो 2, तब भी आपका जवाब यहाँ पे यही आएगा। अच्छा चलो ब्रैकेट को भी हम देख लेते हैं अलग अलग कंडीशन में क्या होता है। पहला जवाब यहाँ पे क्या है, अगर यही प्रश्न इस तरीके से होता है 100 प्लस 56 प्लस 15, तो यहाँ पे कोई ब्रैकेट हटाने पे है, देखो इसने जैसे सॉल्व किया ना, इसने ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर दिया तो पता चल गया कुछ भी काम नहीं बढ़ा, लेकिन कोई बोले नहीं मुझे तो ब्रैकेट हटाना है, तो ब्रैकेट हटाने के भी कुछ रूल होते हैं। तो पहला रूल ये होता है कि बाहर अगर प्लस का साइन है, बाहर ब्रैकेट के बाहर, कोष्टक के बाहर अगर प्लस का साइन है तो अंदर ब्रैकेट के अंदर वाले जो नंबर है उनके साइन नहीं बदलते, वो यों के जो के त्यों ही रहते हैं। लेकिन दूसरी बात, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाले निशान जो होते हैं वो बदल जाते हैं। बदल कैसे जाएंगे, ये प्लस का है ना 56, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। एक और नंबर लिखते हैं, ये 100 है, ये माइनस है, अंदर में 56 माइनस 15 कर देती हूँ, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 100 है, बाहर जो माइनस है वो जादू करता है, अंदर के निशान बदल देता है। 56 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 15 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अगर 56 में माइनस का होता तो यहाँ प्लस का हो जाता। तो ये ब्रैकेट हमें यहाँ पे क्या सिखा रहा है कि ब्रैकेट अगर आप सॉल्व कर रहे हो, पहले वाले तरीके से सॉल्व कर रहे हो तब तो ठीक बात है, और ब्रैकेट खोल के अगर सॉल्व करना है तो इस चीज को याद रखना है कि बाहर प्लस का साइन है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, बाहर अगर माइनस का साइन है तो अंदर वाले नंबर के निशान बदल जाएंगे, प्लस होगा तो माइनस हो जाएंगे, माइनस होगा तो प्लस हो जाएंगे। तो ये हमारी सीखने की बात थी। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13। चलो एग्जाम्पल नंबर उदाहरण 13 हमारे क्या कह रहा है कि व्यंजक जो है 500, हमारा दिया हुआ व्यंजक क्या है 500 माइनस 250 माइनस 100, इस व्यंजक पर आप विचार कीजिए। क्या इस व्यंजक को कोष्टक के बिना लिखना संभव है? तो हाँ है, अभी हमने लिख करके आए हैं कि बाहर जो माइनस का साइन होता है वो अंदर वाले नंबर के साइन को बदल देता है, तो हम इसको बिना कोष्टक के लिख सकते हैं। तो लिख करके बताओ, ये 500 हो गया, बस हमें यहाँ देखना है कि ब्रैकेट के बाहर साइन क्या है, प्लस होगा तो नहीं बदलेंगे, माइनस होगा तो बदल जाएंगे। 250 यहाँ पे क्या है, प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस यही काम करेगा, और 100 यहाँ पे क्या है माइनस का तो वो बन जाएगा प्लस का। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी मैंने कक्षा 6 का आपको रूल पढ़ाया था ना कि माइनस प्लस, माइनस का गुणा जब प्लस से होता है तो माइनस आता है, और माइनस का गुणा जब माइनस से होता है तो प्लस आता है। तो वो अगर ध्यान नहीं रखना है तो इतना ध्यान रख लो कि हाँ हम कोष्टक को खोल सकते हैं और अंदर वाले साइन तब चेंज होते हैं जब बाहर का साइन, कोष्टक के बाहर का साइन माइनस हो। तो यही चीज आपको यहाँ दिखिए, पुनः ध्यान दीजिए कि जब उन कोष्टकों को हटाया जाता है जिनके आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा हो, जिनके आगे क्या लगा हो, ऋणात्मक चिन्ह लगा हो, तो कोष्टक के अंदर के पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। जो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रही थी वही आपकी किताब में भी लिखी हुई है। तो ये काम हम यहाँ पे कर सकते हैं, कोष्टक हटा सकते हैं। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी ड्राइंग पे हंसना मत, वो समझाने के लिए जितना अच्छे से बता सकती हूँ बता रही हूँ। प्रश्न क्या है, चित्र क्या होता है हमारे दिमाग के अंदर अच्छे से बैठता है, अच्छे से समझ में आता है, गणित को समझना बहुत जरूरी है। तो हीरा के पास दुर्लभ सिक्कों का संग्रह है, तो ये है हमारी हीरा। कौन है हमारी ये हीरा, इसके पास बहुत दुर्लभ सिक्के हैं। उसके पास एक थैले में, ये इसका थैला है, इस थैले में 28 सिक्के हैं और दूसरे थैले में 35 सिक्के हैं। तो हीरा बहुत पैसे वाली है, एक थैले में 28 सिक्के लेके घूम रही है, दूसरे में 35 सिक्के लेके घूम रही है। ठीक है,
फिर वो क्या करती है, अपने दूसरे थैले में से 10 सिक्के, वो उसकी फ्रेंड है, एक मित्र है, उसको इसमें से 10 सिक्के क्या करती है, दे देती है। तो भाई इसमें से जो है 10 सिक्के क्या होंगे, माइनस होंगे, क्योंकि भाई इसने इसको गिफ्ट किए हैं, उपहार में दिए हैं। तो इसके में से 10 सिक्के निकल के इसके पास आ गए। तो हीरा के पास बचे सिक्कों की संख्या के लिए एक व्यंजक लिखिए। तो एक व्यंजक हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखो सबसे पहले उसके पास सिक्के कितने थे, तो व्यंजक लिखना बहुत इजी। देखो इसके पास पहले कितने सिक्के थे, 28 थे, फिर उसके पास 35 थे। हम दोनों क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों थैलों में मिला करके उसके पास सिक्के होंगे। तो 28 प्लस 35 थे। अब उसने क्या किया कि दूसरे थैले में से सिक्के दिए हैं, तो 35 में से हम 10 को घटाएंगे, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा भाई कौन से थैले में से सिक्के दिए। मान लो इसमें सोने के थे, इसमें चांदी के थे, तो बताना तो पड़ेगा भाई किस में से दिए। तो हम कह रहे भाई उसने चांदी वाले में से दिए, उसने सोने वाले में से नहीं दिए। ठीक है, तो भाई बताना पड़ेगा कि 35 में से हम 10 को घटा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, एक कोष्टक। क्योंकि उसमें प्रश्न में अगर नहीं लिखा होता ना कि भाई कौन से थैले में से दिए, पहले में से दिए, दूसरे में से दिए, तब तो हम यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते। पर उसने कहा नहीं, उसने दूसरे थैले में से ही सिक्के दिए हैं, तो दूसरे का इसके साथ में जोड़ा बना दिया। दूसरे वाला थैला जो है ना 35, उसमें से 10 दिए, तो इन दोनों का क्या कर दिया, यहाँ पे जोड़ा बना दिया। और बाहर प्लस का साइन है तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि बाहर जब प्लस का साइन होता है तो अंदर वाले जो ब्रैकेट के अंदर है उनके साइन नहीं बदलते हैं। तो हमने इजीली यहाँ पे एक व्यंजक लिख लिया। ठीक है, अब इसका मान जो है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि पहले कोष्टक को सॉल्व कर लो, फिर बाकी का काम कर लो। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। और कोष्टक जब खोलने की जरूरत होगी, जब हम खोलेंगे, अभी हमें कोई जरूरत नहीं है, तो कोष्टक को खोलने की जरूरत नहीं है। जो है आराम से करके मुझे जवाब दो। आपके जवाब से मुझे पता लग जाएगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है या नहीं। चलो अगला इंटरेस्टिंग टॉपिक, हमारी जो आगे वाली एक्सरसाइज है, आइए पता लगाइए, वो सब इसी के ऊपर है। तो इसको अच्छे से समझना कि पदों में परिवर्तन एक, यदि हम किसी भी व्यंजक के एक पद का मान बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो व्यंजक के मान पर प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है वही हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो मैं व्यंजक का मान कैसे घटाना कैसे बढ़ाना उसके लिए एक एग्जाम्पल लिखती हूँ। यहाँ पे देखो मैंने एक व्यंजक लिखा है, भाई मेरे पास 10 चॉकलेट थी, 10 चॉकलेट थी, उसमें से मैंने 10 खा ली। ये 10 चॉकलेट थी, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 में से मैंने क्या करी कि मैंने 8 खा ली। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खा ली, तो कितनी बची, अब 2 बची। तो मेरा जवाब यहाँ पे यही आ रहा है, 2। अब मेरे घर पे मेरे नाना जी आए। कौन आए, मेरे नाना जी आए। उन नाना जी ने मुझे 2 चॉकलेट और दे दी। तो मैं क्या करूंगी, भाई जो 10 थी उसमें 2 और जोड़ दूंगी। तो ये मैंने यहाँ पे 2 और जोड़ दी। तो देखो 2 जैसे ही मैंने यहाँ पे जोड़ी तो मेरे पास में इधर भी 2 बढ़ गई। अगर मैंने इधर 2 बढ़ाया तो इधर भी 2 बढ़ गया। जो जवाब था उसमें भी 2 यहाँ पे बढ़ गया। तो यही है, ये 10 - 8 हमारा क्या था, एक व्यंजक था। इस व्यंजक के में किसी भी एक पद का क्या लिखा, एक व्यंजक में किसी एक पद का मान बढ़ाते या घटाते हैं तो व्यंजक का मान भी घटता या बढ़ता है। जैसे मेरे नाना जी आए, उन्होंने मुझे दो टॉफी एक्स्ट्रा दे दी। वही वो आए घर पे, उन्होंने मेरे लिए लेकर आए। तो जब मैंने 2 टॉफी यहाँ पे एक पद में 2 टॉफी बढ़ा दी तो जवाब में भी 2 टॉफी बढ़ गई। जहां 2 था तो इधर भी 2 बढ़ गया। मुझे फिर से सारा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। जो नया व्यंजक बना ना, इसको मुझे इतना सॉल्व करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ी। मैंने सिर्फ क्या किया, इधर 2 जोड़ा तो इधर भी 2 मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। समझ में आया? घटाएंगे तो इधर घटेगा, तो अगर इस तरफ घटेगा तो इस तरफ भी घटेगा, इधर बढ़ेगा तो इधर भी बढ़ेगा, इधर कम होगा तो इधर भी कम होगा। बस यही बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, चलो अब हम अपने जो ये दिया हुआ ना किताब में पेज, उसको देखते हैं। चलो पहली चीज यहाँ पे समझते हैं, क्या दिया हुआ है, 53 प्लस -16 जो होता है वो 37 होता है। तो देखो अगर ये यहाँ पे इस तरीके से लिखा है तो ये प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस। तो 53 में से 16 को घटा दो, क्योंकि प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो भाई इसने इसको दिया तो 13 हो गया, 13 में से 6 गया तो 7 बचा, ये 4 हो गया, 4 में से 1 गया तो 3 बचा। तो ये तो कुछ नहीं, हम एक सिंपल सी एक यहाँ पे व्यंजक दे रखा है, उस व्यंजक का हमने मान निकाल रखा है।
अब आगे देखो, यहाँ इस व्यंजक में हम कहीं पे मान घटा रहे हैं, कहीं पे मान बढ़ा रहे हैं, तो जवाब में क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, अब इसने क्या किया, देखो यहाँ पे 53 था, यहाँ पे क्या था 53 था, 53 को इसने क्या कर दिया, यहाँ पे 54 कर दिया। क्या कर दिया इसने, 53 को यहाँ पे 54 कर दिया। तो यानी कि इसने क्या किया, एक मान यहाँ पे बढ़ा दिया। जैसे हमने, मेरे नाना जी आए थे और मुझे चॉकलेट दे करके गए थे तो मेरे मान बढ़ा था ना, तो वैसे ही इसके भी क्या हो गया, 53 से 54 हो गया। बाकी देखो प्लस का प्लस है, -16 का -16 है, तो 37 में अगर यहाँ पे एक नंबर जोड़ा है तो जवाब में भी एक नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मुझे देखते ही समझ में आ जाएगा। मुझे इसको सॉल्व किया मैंने, यहाँ पे पूरा देखो आंसर निकाला, फिर जब मैंने इसको और इसको आपस में देख करके तुलना करी तो मैंने यहाँ पे क्या सोचा कि भाई 53 जो था वो 54 हो गया है, बाकी जो जवाब है वो एज इट इज है, कोई चेंज नहीं हुआ, तो जो जवाब है वो भी एक बढ़ जाएगा, क्योंकि व्यंजक में एक बढ़ा है तो जवाब में भी एक बढ़ जाएगा। चलो अब आगे यहाँ पे देखते हैं आगे हमारा क्या रिलेशन बन रहा है। तो देखो यहाँ पे 53 का 53 ही है, प्लस का यहाँ पे प्लस ही है, लेकिन -16 जो है वो यहाँ पे क्या बन गया है, -15। अब मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे इजीली करके मैं सॉल्व कर सकती हूँ, बट हम कुछ नया सीख रहे हैं कि जब 53 54 हुआ तो आपको समझ में आ गया कि 37 से 38 हो गया। प्लस के नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये -16 से -15 जो है उसमें एक नंबर बढ़ा है या एक नंबर घटा है, ये नहीं समझ में आ रहा ना। तो देखो अपने दिमाग में एक नंबर लाइन को रखो। कौन सी नंबर लाइन, जो मैंने आपको बहुत पहले बताई थी, ये नंबर लाइन देखो 0 1 2 3 4। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, जैसे जैसे हम इस तरफ जा रहे हैं बाई तरफ संख्या बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है। और यही मैं अगर 4 से इधर जाऊं तो 4 से मैं 3 गई, 3 से 2 गई, तो जब भी हम इधर जाते हैं तो संख्या घटती है। तो 1 से इधर गई तो 0 हुआ, ये -1 हुआ, ये -2 हुआ। तो देखो आपको कैलकुलेशन की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, कि आपको समझ में आ गया है नंबर लाइन से कि हम जब सीधे हाथ की तरफ जाएंगे तो संख्या बढ़ती है, जब हम उल्टे हाथ की तरफ जाते हैं तो संख्या घटती है। तो अपने आप समझ में आ जाएगा नंबर देखते। तो अब आप मुझे बताओ 15 पहले आएगा या फिर 16। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, -15 पहले आ रहा है, 16 बाद में आ रहा है। तो माइनस में उल्टा होता है, तो यहाँ पे संख्या क्या हो रही है, घट रही है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो इस तरफ जाते तो संख्या घटती है, लेकिन अब आप यहाँ पे देखो हम 16 से कहाँ पे आए हैं, 15। तो 16 के 15 किस तरफ होता है, सीधे हाथ की तरफ। देखो दिमाग में ये चीज बिठा लेना। मैंने आंखें बंद की, मैंने देखा 16, माइनस का 16 जो होता है वो इधर होता है, माइनस का 15 उसके राइट साइड में होता है, सीधे हाथ की तरफ होता है। तो सीधे हाथ की तरफ जाते तो हमें जो संख्या बढ़ती है, यानी हमें एक जोड़ना पड़ता है। ये कंसेप्ट एक शॉर्ट ट्रिक है, दिमाग में रखना। जैसे 2 से 3 जाना है तो मुझे एक जोड़ना है, 3 से 4 जाना है तो एक जोड़ना है, 0 से 1 जाना है तो एक जोड़ना है, 1 से 2 जाना है तो एक जोड़ना है। तो सेम ऐसे ही -16 से -15 जाना है तो एक जोड़ना है, क्योंकि हम सीधे हाथ की तरफ जब भी जाते हैं तो एक हम यहाँ पे जोड़ते हैं, हर जगह पे एक हम जोड़ते हैं, तब हम आगे प्लस की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका मतलब -16 से -15 गए तो यहाँ पे एक हमने जोड़ा है। क्या किया है, जोड़ा है, घटाया नहीं है। और आपको वैसे भी समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे देखो ये -16 है और जवाब जो है वो मेरा -15 है। तो मैं -16 में क्या करूं, +1 करूंगी, तभी तो मुझे -15 मिलेगा। अगर कैलकुलेशन में देखना है तो ऐसे देखो। और समझने वाली बात है, क्योंकि दिमाग फटाक से चलना चाहिए, दिमाग को हमें एक्टिवेट करना है। पेपर पेन पे तो हम फटाफट से कर लेंगे, लेकिन दिमाग कितना जल्दी काम करता है। तो -16 से -15 गए, यानी एक बड़ा है, तो एक बड़ा है तो जवाब में भी एक बढ़ेगा। तो 37 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 38 हो जाएगा। समझ में आया, नहीं तो आपको यहाँ पे भी समझ में आ रहा है, ठीक है। बट मेरा मानना है कि आपको ये नंबर लाइन जो है वो दिमाग में होनी चाहिए कि कौन सा नंबर किसके दाएं है, किसके बाएं हैं। अगर वो उल्टे हाथ की तरफ है तो वो उससे कम है, अगर वो सीधे हाथ की तरफ है तो उससे एक ज्यादा है। चलो आगे और करते, थोड़ा कम समझ में आया होगा, आगे और प्रश्न करते बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखो अब यहाँ पे क्या, देखो ये 53, ये जोड़ बाकी आप करके देखोगे तो फिर से सेम नंबर ही 53 का 53 है, प्लस है, माइनस का 16 है, माइनस का 16 और ये 37 है। अब 53 का एक क्या हो गया, यहाँ पे कम कर दिया। 53 से एक इन्होंने क्या कर दिया, कम, क्योंकि 52 है तो आपको पता है 53 से 52 जा रहे हैं, यानी यहाँ कहीं पे 53 होगा
और यहाँ 52 है, तो हम तो उल्टे हाथ की तरफ जा रहे हैं, तो एक कम हो गया, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस का 1 लिख दिया। और बाकी सारा सेम है, प्लस का प्लस है, -16 का -16 है। जब 53 से 52 गया, एक नंबर कम गया, तो 37 क्या हो जाएगा, ये भी एक कम होकर के क्या हो जाएगा, 36। कुछ फर्क पड़ा नहीं, समझ में आया? तो यस। चलो आगे देखो, ये 53 का 53 ही है, प्लस का प्लस ही है, -16 से हो गया है माइनस का 17। अब सोचो माइनस का 16 लाइन पे कहाँ आता है, यहाँ पे, और माइनस का 17 कहाँ आता है, यहाँ पे। तो इस तरफ जब हम जाते हैं तो -1 करते हैं, जब हम उल्टे हाथ की तरफ जाते हैं तो संख्या घटाने पर उल्टे हाथ का नंबर मिलता है। जैसे 4 में से 1 घटाएंगे उल्टे हाथ की तरफ, तब हमें 3 मिलेगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ है, माइनस का 1 किया है। और ये भी करके बता दूं, हमें -16 से क्या चाहिए था, माइनस का 17 चाहिए। तो 16 में 17 बढ़ाना है, तो माइनस का 1 हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता तभी तो जुड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 16 + 1 17 हो गया, और साइन दोनों नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव आता है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे क्या हो गया, 36। तो आ गया समझ में? नहीं कोई डाउट? चलो अगला करते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करो, माइनस और ये प्लस माइनस मिलके प्लस माइनस का गुणा करके माइनस हो जाएंगे, यानी कि क्या बचा, -87 और ये माइनस का 16। जोड़ो, 7 और 6 13 का 3, हासिल का 1, 8 9 10, 103 आ रहा है माइनस का, क्या आ रहा है, माइनस का 103 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे माइनस के नंबर में जा रहे हैं, ठीक है। ये प्लस का साइन प्लस है, बाकी कोई चेंज नहीं यहाँ पे, प्लस प्लस ही है जो नहीं बदला है, बाकी सब बदले। -87 से -88 हो गया। सोचो सोचो, +1 करेंगे या -1 करेंगे, 87 से 88 किस तरफ जा रहे हैं, उल्टे हाथ की तरफ। तो उल्टे हाथ की तरफ जब जाते हैं तो माइनस का 1 करते हैं। 87 लाइन पे यहीं कहाँ पे आएगा, और 88 यहाँ आएगा। तो हमारे पास 87 है, हमें यहाँ जाना है, यहाँ जाने पे हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यहाँ देख लो, 4 से 3 जाना, माइनस करते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, -16 से -15 जाना है। तो ये रहा, -16 से -15 जाना है, तो क्या करेंगे, सीधे हाथ की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे +1 करेंगे। -16 से -15, -15 जो है -16 के सीधे हाथ की तरफ आता है ना, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो भाई एक नंबर जोड़ रहे हैं, एक नंबर घटा रहे हैं, तो जवाब में तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। मैंने यहाँ पे एक टॉफी मुझे मेरे नाना ने दी और वो मैंने उसी समय खा ली, तो मेरे नंबर में कोई फर्क पड़ेगा क्या? 10 मेरे पास थी, 8 में खा गई, 2 बची। उसके बाद मेरे नाना ने मुझे 1 दी और मैंने वो वहीं के वहीं खा ली, तो मेरे पास तो अभी भी वो के वही 2 ही बची ना, बस वैसे ही हो गया। अब आगे देखो वापस, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ देखो, ये 87 से क्या हो गया है, माइनस के 87 से क्या हो गया, माइनस का 86। सोचो, लेफ्ट सीधे हाथ की तरफ जा रही है, उल्टे हाथ की तरफ, सीधे हाथ की तरफ, क्योंकि 87 यहाँ आएगा और 86 यहाँ आएगा। तो जब हम सीधे हाथ की तरफ जाते हैं तो +1 करते हैं। क्या करते हैं, +1। अब -16 से -18 जाना है, तो 16 से 18 कहाँ जाएंगे, उल्टे हाथ की तरफ। तो कितना चले, 17 18 2, तो यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, +2। क्या कर रहे हैं, अरे नहीं, +2 क्यों करेंगे, माइनस का करेंगे ना, क्योंकि हम तो 16 से इस तरफ जा रहे हैं 18 की तरफ, तो माइनस का नंबर तो इधर ही जाता है, तो यहाँ पे हम करेंगे -2। 1 मिनट रुको, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, -2 कर रहे हैं। तो देखो एक्चुअल में हमने 1 जोड़ा 2 घटा दिए, 1 जोड़ा 2 घटा दिए। तो एक्चुअल में हमने क्या किया भाई, मैंने यहाँ पे 1 नंबर जोड़ा है और 2 मैंने घटा दिया है। तो 1 - 2 क्या होता है, -1। तो एक्चुअल में 1 ही घटाया है भाई। यहाँ पे देखो, मैं बाजार से 1 पेन लेकर के आई। देखो जो मैं इक्वेशन लेके बताती, चलो यही वाली जो इक्वेशन हमने सीखी थी वही। मैं बाजार से 1 पेन लेकर के आई तो +1 करेंगे, लेकिन मुझे मेरे भाई को 2 पेन देने पड़े। मैं लाई तो 1 थी, लेकिन जो मेरे पास पहले से थे तो मुझे 2 अपने भाई को देने पड़े। तो मेरे पास कितने बचे, मेरे पास तो 1 ही बचा ना। कितना बचा, 1 ही बचा, क्योंकि ऊपर जो इक्वेशन है उसके अंदर क्या होगा, ये यहाँ पे देखो, ये 10 - 8 था। मैं 1 पेन बाजार से लाई, लेकिन मुझे 2 अपने भाई को देने पड़े। तो जवाब में क्या अंतर आएगा, तो जवाब में क्या अंतर आएगा कि ये दोनों मिलके प्लस माइनस माइनस, तुम यानी कि -1 हुआ।
तो -1 हुआ, यानी इधर भी एक क्या हो जाएगा, कम, यानी 10 में से 8 थे तो 2 बच रहे थे ना, अब यहाँ पे एक और कम हो जाएगा। देखो 10 + 1 कितना हो गया, 9 हो गया, क्योंकि प्लस प्लस को जोड़ते हैं, माइनस माइनस को जोड़ते हैं। और यहाँ पे -8, और ये क्या बता रही हूँ मैं, 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 8 और 2 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो यानी कि, और साइन माइनस का लगेगा क्योंकि 8 और 2 दोनों नेगेटिव है, तो 11 में से 10 गए तो एक ही पेन बचेगा। देखो जो पहले जो 2 थे ना, अब वो 1 हो गया है। तो इसको चाहो ऐसे नहीं सॉल्व करना है तो नहीं समझ में आ रहा है, ये ज्यादा बड़ा ऐसा कुछ नंबर हो रहा है, क्योंकि ये जब देख लिया हमने कि भाई कितना बड़ा कितना घटा, तो इनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक बड़ा लेकिन 2 हमसे और ले लिया, मेरे पास आया तो एक ही लेकिन 2 चले गए, तो इसका मतलब अब मेरे पास जो थे उसमें से मेरे पास में एक और चला गया, तो अब -1 करेंगे। इसमें क्या करेंगे, क्योंकि 1 - 2 जो होता है वो -1 होता है, तो यहाँ पे भी -1 हो जाएगा। तो -1 आप यहाँ पे करोगे तो ये भी माइनस का और ये माइनस का 1 है, तो दोनों जुड़ करके -104 हो जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं हम इसी से करें, हम इसको सिंपली सॉल्व भी कर सकते हैं। -86 प्लस माइनस माइनस का 18, 8 और 6 14 का 4 हासिल का 1, तो 8 9 10 104, लेकिन साइन आएगा माइनस का क्योंकि दोनों नेगेटिव है। देखो जवाब सेम आ रहा है। अब इसको भी इतना देख के करने की जरूरत नहीं है, सिंपली कर लो। माइनस का 97 और प्लस माइनस 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 का 26, 7 और 6 13 का 3 हासिल का 1, 9 10 11 12, तो ये 123, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि दोनों माइनस के साइन के हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। कहीं पे अगर आप चाहो इसके अंदर, क्योंकि अब आगे जब एक्सरसाइज आएगी ना आपको और अच्छे से समझ में आएगा, पूरी फिल इन द ब्लैंक्स वाली है। देखो अच्छा, अभी एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे लगाई नहीं है, तो इतना आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है ना, कैसे घटाते हैं कैसे बढ़ाते हैं। एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो वहां पे और हमें समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया होगा। मान लो 100% नहीं आया, 70% तो आया होगा, बाकी का जो 30% बचा है वो एक्सरसाइज में सीख लेंगे। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन इतने अच्छे नहीं थे समझने के लिए ना। चलो ओके बाय, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो पसंद आ रही है नहीं, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।